हूं, मुझे जरा सीधे सीधे बताइए। मेजर आर्या को रखिए स्क्रीन पर। मेजर आर्या, मैं आपसे पूछ रही हूं, इस वक्त जो प्रधानमंत्री ने आज बैठक की है, प्रधानमंत्री की बैठक के मायने क्या हैं? उन्हें G7 के लिए रवाना होना है, लेकिन इस बैठक में और इसी बैठक के बाद ये खबर भी आई कि NSA अजीत डोभाल का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ाया जा रहा है। उनके साथ बैठक की है और ये कहा गया है कि सारे आपकी क्षमता के साथ इस पर हमला कीजिए। इसको डिकोड करिए हमारे लिए। देखिए सुचारिता, धन्यवाद प्रोग्राम में बुलाने के लिए। दो तीन बातें हैं जो मैं यहाँ पे सबके सामने रखना चाहता हूँ, और कर्नल शैलेंद्र है मेरे सीनियर है, वो भी आएंगे और फिर बताएंगे आपको। देखिए, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक फौजी नजरिए से बात करूंगा, पॉलिटिकल नजरिया देने के लिए और भी गेस्ट हैं। देखिए, 2003 में इंडियन आर्मी ने साउथ ऑफ पीर पंजाल, खासतौर से सूरनकोट के आसपास एक ऑपरेशन करा था जिसका नाम था ऑपरेशन सर्पविनाश। सर्पविनाश में काफी हद तक लश्कर और जैश के जो टेररिस्ट थे वहां पे जंगलों में और भी तंजीमों के थे, उनको फ्लश आउट करा था। और सर्पविनाश के बाद उस एरिया में इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। प्रॉब्लम यह है कि इनको स्पेस मिल गया, और स्पेस मिलने का कारण क्या है? स्पेस मिलने के दो मुख्य तौर पे कारण हैं। एक तो द शिफ्टिंग ऑफ द फोर्सेस, आपने यूनिफॉर्म फोर्स शिफ्ट कर दी और आपने सारी फोर्सेस शिफ्ट कर दी, और आपकी मजबूरी थी। आपकी मजबूरी इसलिए थी क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हॉट हो गई थी और आपको वहां पे सोल्जर्स चाहिए थे ब्लॉक करने के लिए। अब चाइना पाकिस्तान से कहता है कि कश्मीर में गड़बड़ करो, जम्मू में गड़बड़ करो, कि भारत प्रेशर में आके फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से फौजें दोबारा शिफ्ट करे और हमें वहां पे ओपनिंग मिले। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि आप ऑल आउट चले जाएंगे वहां पे, आप इन आतंकवादियों को मार देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वहां पे पैरा SF आ गई है, वहां पे राष्ट्रीय राइफल्स हैं, वहां पे हर एक फोर्स है, और ये मार गिराएंगे इनको सुचारते, इसमें दो राय नहीं हो सकती है। ये जल्दी मार देंगे। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि ये इनका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक आप डिसमेंटल नहीं करेंगे परमानेंटली, ये लोग आते रहेंगे। आप आज मार देंगे, 6 महीने बाद फिर आ जाएंगे, आप फिर मारेंगे, फिर 6 महीने बाद आ जाएंगे। ये सिलसिला 35 साल से चल रहा है। ये 35 साल से चल रहा है, 1989 से। ये बात मैं कहना चाह रहा था सुचारिता। आपने जो बात बोली है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे ब्रेक डाउन करना है, मेजर आर्या, सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि हमले देखे कश्मीर में। पहले वो जिस तरह से अटैक किया करते थे आतंकी और हमले होते थे, लेकिन ये पैटर्न जो बदला है कि जम्मू में आकर हमले किए जा रहे हैं, इसको लेकर भी बहुत चर्चाएं हैं कि कश्मीर नहीं जम्मू में टारगेट बनाने की कोशिश है। ये लोग जो चर्चा करते हैं इस चीज की, उनको नॉलेज नहीं है। हाँ। जब मैं था वहां पे, व्हेन आई वाज पोस्टेड देयर, तब कश्मीर में आतंकवाद बहुत कम था। आतंकवाद जम्मू रीजन में ही होता था। ऑपरेशन सर्पविनाश तो 2003 में हुआ, सूरनकोट और उसके आसपास के एरियाज में हुआ है। सूरनकोट कश्मीर में नहीं है। हॉट पॉइंट्स आपके होते थे डोडा किश्तवाड़। उस जमाने में जनरल GD बख्शी 9 सेक्टर कमांड करते थे। ड्यूरिंग दोस टाइम्स ही यूज्ड टू कमांड 9 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स। एंड जनरल GD बख्शी ने ये वाले ऑपरेशंस लाइव देखे हैं, करवाए भी हैं, खुद करे और करवाए भी हैं उन्होंने, डिव लेवल पे, ब्रिगेड लेवल पे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बड़ी गलतफहमी है कि अरे ये कैसे हो गया कि जम्मू में हो गया। जम्मू में आज से नहीं, आज से 25 साल पहले भी जम्मू में होता था। और यही आपके इन्फिल्ट्रेशन रूट है। कश्मीर से इन्फिल्ट्रेशन कम होता है, जम्मू से इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, फॉर वेरियस रीजंस, टोपोग्राफिकल रीजंस, एरिया रीजंस, साइज रीजंस, वेदर एंड क्लाइमेट है, आपका फोलियज है, 10 और कारण है जिसकी वजह से होता है। लेकिन जो ये बोल रहा है कि साहब ये तो बिल्कुल नई बात है, नई बात बिल्कुल नहीं है। हमारे समय में यही एरिया हॉट था जो दोबारा हॉट हो गया है। कभी नॉर्थ कश्मीर हॉट हो जाता है, कभी साउथ कश्मीर हॉट हो जाता है, कभी साउथ ऑफ पीर पंजाल हॉट हो जाता है। दे कीप ऑन शिफ्टिंग एरिया सुचारिता। ये अब हो रहा है दोबारा, ये अभी पिछले 1 साल से हॉट हो रहा है। अब कश्मीर शांत है, कुछ समय के बाद यहां से शिफ्ट होकर कश्मीर में एक्शन करेंगे।